स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कोनिकल पेंडुलम के बारे में। तो उसके पहले हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आपने देखा होगा। सिंपल पेंडुलम में कैसे रहता है, ये स्ट्रिंग रहती है और ये बॉब रहता है, इसको बॉब बोलते हैं पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम पहले बता रही हूँ। तो जब इसको इस पोजीशन पे लाते हैं, मान लो ए पोजीशन पे, और उसके बाद उसको रिलीज करते हैं, तो क्या होगा, जो पेंडुलम है वो मूव होगा ऐसा, इस मीन पोजीशन पे जाएगा, फिर बी पोजीशन पे पहुंचेगा, फिर बी से मीन पोजीशन पे जाएगा और फिर ए पोजीशन पे जाएगा। देखा होगा सिंपल पेंडुलम। अब उसी का कोनिकल पेंडुलम में ये फर्क रहता है कि पेंडुलम भी रहता है वो सिंपल पेंडुलम, लेकिन जब इसको मान लो इस पोजीशन पे लेके आते हैं और रिलीज करते हैं, तो ये मूव होता है इस वे से, हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल के से मूव होता है, जैसे ए पोजीशन पे लाए, ए पोजीशन पे लाने के बाद ये ऐसा मूव होगा, सर्कुलर मोशन में मूव होगा इसका बॉब, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है। तो और ये जो एंगल है, ये जो इसको स्ट्रिंग बोलेंगे, स्ट्रिंग एंगल बनाती है मीन पोजीशन को, उसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो आज हम लोग कोनिकल पेंडुलम के बारे में देखेंगे। तो कोनिकल पेंडुलम का मीनिंग क्या रहेगा, ये सिंपल पेंडुलम ही रहता है, लेकिन जब उसको रिलीज करते हैं तो वो मूव होता है अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कल। और इसकी जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग को अगर देखते हैं वैसा, यहाँ से भी अगर हम लोग इधर से स्ट्रिंग अगर मान लो बनाते हैं, तो हमको ये दिखेगा कि ये शेप किसका दिख रहा है, कोन के शेप का दिख रहा है, इसलिए भी इसको कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है। अभी इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है, इसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अभी हम डिराइव करेंगे। उसके लिए स्टार्ट कहाँ से करना, कंसिडर करना है, कंसिडर अ बॉब ऑफ मास m revolving around a horizontal circle of radius r having velocity v. Let theta be the semi vertical angle. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने यही फिगर यहाँ बनाई हूँ, ये मान लो स्ट्रिंग का ये बीच की पोजीशन है, फिक्स पोजीशन है, मान लो स्ट्रिंग बॉब है, उसको यहाँ तक लेके आए, ए पॉइंट तक लेके आए, इस पोजीशन पे लेके आए, ए पॉइंट पर लाने के बाद उसको जब रिलीज किया तो ये मूव होता है इस वे से, जो डॉटेड सर्कल है, सर्कुलर मोशन में इसका बॉब मूव होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। और इसमें जो एंगल है, मान लो ये थीटा है, ये जो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग की लेंथ को एल लिया है। ठीक है। अब इसमें इस पॉइंट पे तो अभी इस पोजीशन पे मान लो ए पोजीशन पे बॉब है, इस पोजीशन पे दो फोर्स एक्ट होंगे, ये दो फोर्स लर्न रखना है। ये जो दो फोर्स है, पहला जो फोर्स रहेगा ए पॉइंट पे वो खुद उसका वेट रहेगा mg, और दूसरा जो फोर्स रहेगा वो अलोंग द स्ट्रिंग है, उस फोर्स को बोलते हैं टेंशन। तो दो टाइप के फोर्स यहाँ पर एक्ट होंगे इस पोजीशन ए के लिए। हमने एंगल ऑफ बैंकिंग में भी पढ़ा था, एंगल ऑफ बैंकिंग में जो व्हीकल है उसमें तीन फोर्स एक्ट होते हैं। कौन कौन से थे वो तीन फोर्स, एक क्या था उसमें, यानी बैंकिंग ऑफ रोड में एक फ्रिक्शनल फोर्स था, एक नॉर्मल फोर्स था और एक खुद वेट था। वैसे यहाँ पर इस पोजीशन पे दो फोर्स एक्ट होते हैं, एक उसका वेट रहेगा mg और एक रहेगा टेंशन। टेंशन कैसा रहेगा, अलोंग द स्ट्रीम, इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो अपवर्ड रहेगा। अब ये जो टेंशन है फिर से तिरछा वेक्टर है, तिरछा जो फोर्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए टेंशन T को रिजॉल्व करेंगे दो पार्ट में। तो दो पार्ट कौन कौन से रहते हैं, एक T cos थीटा रहेगा, दूसरा पार्ट T sin थीटा। T cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड रहेगा और T sin थीटा हॉरिजॉन्टली रहेगा। ओके। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो समझ में आया, दो टाइप के फोर्स यहाँ ए पॉइंट पे एक्ट हो गए। एक क्या रहेगा, खुद उसका वेट रहेगा, और एक रहेगा टेंशन। अब टेंशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, T cos थीटा और T sin थीटा। अब T cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड है और ये T cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड है, और नीचे जो फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स वो वेट mg है। इसलिए अपन इसके पहले भी बैंकिंग ऑफ रोड के एक्सप्रेशन में देखा था, अपवर्ड और लोअर डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस होते हैं, इससे T cos थीटा बैलेंस हो जाएगा mg के साथ। तो T cos थीटा इज इक्वल टू mg लिखना।
अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट यहाँ पर टी साइन थीटा है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा बैलेंस होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। हम लोगों ने इसके बगैर एंगल ऑफ बैंकिंग के एक्सप्रेशन में भी देखा था। इसलिए टी साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² अपॉन r होता है। अब इसको भी सेम ऐसे सॉल्व करना है, 2 को इक्वेशन 1 के साथ डिवाइड करना है। टी साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड और ये टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r, ये राइट हैंड साइड है और इधर राइट हैंड साइड mg है। लेफ्ट हैंड साइड का डिवाइड, राइट हैंड साइड का डिवाइड, टी कैंसिल होकर साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, या mm कैंसिल हो जाएगा, g शिफ्ट हो जाएगा v² अपॉन rg, g जो है वो r के बाजू में शिफ्ट होगा और उसके बाद b² की वैल्यू निकालना है तो rg को शिफ्ट करना पड़ेगा, डिवाइड इधर शिफ्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, rg tan थीटा इज इक्वल टू v²। v की वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे, स्क्वायर इधर शिफ्ट होकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, रीराइट v से करना, देयरफॉर v इक्वल टू स्क्वायर इधर शिफ्ट होकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये rg tan थीटा आएगा, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। ये एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर लीनियर स्पीड ऑफ अ बॉब ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। अभी हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे इसी क्या कोनिकल पेंडुलम का एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला। तो उसके लिए क्वेश्चन अगर ऐसे पूछते हैं डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर स्पीड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, तो अभी तक जो लीनियर स्पीड का फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया था वहां तक तो करना ही है सॉल्व, और उसके आगे फिर और सॉल्व करना है। तो एंगुलर स्पीड को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए लीनियर और एंगुलर में रिलेशन है, हम लोगों ने देखा था v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, ये फॉर्मूला है, ये रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा की वैल्यू निकालना तो r को शिफ्ट करना, v अपॉन r इज इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा। अब v की वैल्यू जो उसमें लिखी थी, v की वैल्यू जो आई थी लीनियर पेंडुलम लीनियर जो हम लोगों ने देखा था rg tan थीटा, v की वैल्यू आई थी rg tan थीटा अपॉन एज इट इज r। अब इसको सॉल्व करना है, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं है। इसको अभी हम लोग देखेंगे एंगुलर स्पीड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो उसके लिए क्वेश्चन अगर एंगुलर स्पीड का पूछा है तो भी लीनियर स्पीड तक वैसे पूरा डिराइव करना है और उसके आगे फिर और सॉल्व करना है। तो एंगुलर स्पीड को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, वो यहाँ यूज करना है। ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए r को शिफ्ट करना, v अपॉन r इज इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा। v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा अभी आई थी, वो लिखना है। अब इसमें स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं है, डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट में लिखना है तो उसको डिनोमिनेटर में r को r का स्क्वायर लिखना है। r का स्क्वायर अगर लिखते हैं तो ये r जो स्क्वायर रूट में लिखा वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो पूरे स्क्वायर रूट में लाने के लिए डिनोमिनेटर में r को r का स्क्वायर लिखना है। अब ये r से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा g tan थीटा अपॉन r बचेगा। अब tan थीटा की वैल्यू फिगर से अलग से निकालेंगे। फिगर में देखो tan थीटा की वैल्यू फॉर्मूला क्या रहता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये फॉर्मूला है। थीटा के अपोजिट साइड ये OA दिख रही है, OA यानी यहाँ पर रेडियस रहेगी r, और एडजेसेंट साइड है ना उसी को लगी हुई साइड ये जो है उसको h लेना है, यहाँ की जो एडजेसेंट साइड है उसको h लेना है हाइट। तो tan थीटा इज इक्वल टू ये r अपॉन h आएगा, तो यहाँ पर जो tan थीटा है उसकी वैल्यू r अपॉन h करना, फिर ये r और ये r भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ये न्यूमरेटर में g बचेगा और डिनोमिनेटर में h, तो फॉर्मूला आएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g बाय h। ये एक्सप्रेशन है एंगुलर स्पीड का। तो कोनिकल पेंडुलम में हम लोगों ने लीनियर स्पीड का देखे, वो फॉर्मूला याद रखना है, और एंगुलर स्पीड का भी फॉर्मूला ये लर्न रखना है।